HSSC, keep these things in mind in Haryana Group D CET exam, read these instructions before giving the paper. HSSC, keep these things in mind in Haryana Group D CET exam, read these instructions before giving the paper. HSSC, हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा में इन बातों का रखें ध्यान, पेपर देने से पहले पढ़ ले यह निर्देश। पंचकुला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी सीईटी हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। लगभग 13 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ग्रुप डी के लगभग 13,536 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आयोग की तरफ से गत सोमवार को इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में इन बातों का रखें ध्यान। उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यदि आप भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। यदि आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आप परीक्षा में शामिल न हो पाए। ऐसे में आपको हमारी इस खबर को ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा से पहले पढ़े कुछ अहम निर्देश। 1. परीक्षा के दिन उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाए, क्योंकि क्लोजिंग टाइम के बाद पहुंचने पर आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। 2. उम्मीदवारों को अपने साथ स्वघोषणा अंडरटेकिंग एडमिट कार्ड A4 आकार के कागज पर एक स्पष्ट प्रिंट आउट जिसमें पूरी जानकारी भरी हो। 3. स्व सत्यापित रंगीन फोटो जैसा कि आवेदन पत्र पर अपलोड की है वह मूल वैध प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं। 2. अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड एकदम स्पष्ट होना चाहिए और उसके साथ 2 वैसी ही फोटो होनी चाहिए जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी। इनमें से एक फोटो एडमिट कार्ड पर दिए गए स्थान पर चिपकानी है, जबकि दूसरी परीक्षा हाल में अटेंडेंस शीट पर चिपकानी है। अगर वैसी फोटो नहीं है तो आप दूसरी फोटो भी ले जा सकते हैं। 4. पहचान प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आधार, आधार नामांकन संख्या, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड जिसमें फोटो लगी हो वो लेकर जाना है। इनके बिना अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी आईडी की फोटो कॉपी नहीं मानी जाएगी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाना है। 5. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को एग्जाम हॉल में ही पेन मिलेगा, ऐसे में उम्मीदवारों को अपने साथ कोई भी पेन लेकर नहीं जाना है। 6. परीक्षा खत्म होने के बाद ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हो, इससे पहले आपको अनुमति नहीं मिलेगी। 7. अभ्यर्थी को परीक्षा के समय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पर दी गई जगह पर अपने साइन और अंगूठे का निशान लगाना होगा। 8. अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के पहले 5 मिनट के अंदर देखना होगा कि उसकी टेस्ट बुकलेट के पेज ठीक से छपे हुए हैं और टेस्ट बुकलेट बिल्कुल सही है तथा OMR उत्तर पुस्तिका और टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर और कोड समान है। यदि ये अलग मिलते हैं तो उम्मीदवार को तुरंत टेस्ट बुकलेट और OMR उत्तर शीट दोनों को बदलने के लिए पर्यवेक्षक को कहना चाहिए। 9. अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन, कान की बाली आदि पहनने वाले आभूषण, पेन, पेंसिल, इरेजा, शार्पनर और करेक्शन फ्लूइड इत्यादि कुछ भी सामान न लेकर जाए। अगर किसी अभ्यर्थी के पास इनमें से कुछ मिला तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। 10. जो अभ्यर्थी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़ी विशिष्ट पोशाक पहने हुए होंगे उन्हें भी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 11. परीक्षा के दौरान उत्तर को खरोंचने या OMR उत्तर पुस्तिका को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए इरेजर, नाखून, ब्लेड, सफेद तरल पदार्थ, व्हाइटनर आदि का उपयोग न करें। ऐसा करने पर आपकी OMR उत्तर पुस्तिका को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। 12. परीक्षा अधिकारी उम्मीदवार के किसी भी पर्सनल सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 13. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे OMR शीट को मोड़े ना और ना ही उस पर कोई निशान बनाए। ऐसा करने पर आपकी OMR शीट रद्द हो जाएगी। 14.
OMR उत्तर पुस्तिका की 2 कॉपी होंगी, यानी मूल कॉपी और ऑफिस कॉपी। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी OMR उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह से यानी दोनों प्रतियों को एक साथ पर्यवेक्षक को सौंप देंगे। अभ्यर्थी विधिवत भरा हुआ एडमिट कार्ड भी पर्यवेक्षक को देंगे। यदि उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। 15. हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। हर प्रश्न में आपको एक गोला जरूर काला करना होगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो उसके लिए आपको 5वां गोला भरना होगा। विकल्प संख्या 5 के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। 16. परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्कअंक नहीं होगी, मगर यदि कोई अभ्यर्थी कोई भी विकल्प नहीं भरता है तो खाली छोड़े गए हर प्रश्न के लिए 0.95 अंक काटे जाएंगे। 17. कोई भी उम्मीदवार OMR उत्तर पुस्तिका खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसा होने पर पर्यवेक्षक इस OMR उत्तर पुस्तिका पर क्रॉस कर देगा और उसे रद्द कर देगा। 18. अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर स्कैन की गई फोटो का मिलान पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी से किया जाएगा। अभ्यर्थी की पहचान और सत्यापन तथा फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उस पर आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। 19. परीक्षा के पहले और आखिरी 30 मिनट के दौरान अभ्यर्थी को शौचालय वॉशरूम में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 20. प्रश्न पत्र में अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में सवाल होंगे। दोनों में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर इंग्लिश मीडियम को फाइनल माना जाएगा। 21. परीक्षा पूर्ण रूप से CCTV की निगरानी में है और जैमर लगे हुए हैं। ऐसे में यदि कोई अनुशासनहीनता दर्शाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। 22. यदि कोई उम्मीदवार दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो परिणाम के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। HSSC हरियाणा ग्रुप D CET परीक्षा में इन बातों का रखे ध्यान। पेपर देने से पहले पढ़ ले ये निर्देश। पंचकुला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप D CET हरियाणा ग्रुप D CET परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। लगभग 13 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ग्रुप D के लगभग 13,536 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आयोग की तरफ से गत सोमवार को इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में इन बातों का रखें ध्यान। उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यदि आप भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। यदि आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आप परीक्षा में शामिल न हो पाए। ऐसे में आपको हमारी इस खबर को ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा से पहले पढ़े कुछ अहम निर्देश। 1. परीक्षा के दिन उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाए, क्योंकि क्लोजिंग टाइम के बाद पहुंचने पर आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। 2. उम्मीदवारों को अपने साथ स्वघोषणा अंडरटेकिंग एडमिट कार्ड A4 आकार के कागज पर एक स्पष्ट प्रिंट आउट जिसमें पूरी जानकारी भरी हो। 3. स्व सत्यापित रंगीन फोटो जैसा कि आवेदन पत्र पर अपलोड की है वह मूल वैध प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं। 2. अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड एकदम स्पष्ट होना चाहिए और उसके साथ 2 वैसी ही फोटो होनी चाहिए जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी। इनमें से एक फोटो एडमिट कार्ड पर दिए गए स्थान पर चिपकानी है, जबकि दूसरी परीक्षा हॉल में अटेंडेंस शीट पर चिपकानी है। अगर वैसी फोटो नहीं है तो आप दूसरी फोटो भी ले जा सकते हैं। 4. पहचान प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आधार, आधार नामांकन संख्या, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड जिसमें फोटो लगी हो वो लेकर जाना है। इनके बिना अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी आईडी की फोटो कॉपी नहीं मानी जाएगी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाना है। 5. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को एग्जाम हॉल में ही पेन मिलेगा, ऐसे में उम्मीदवारों को अपने साथ कोई भी पेन लेकर नहीं जाना है। 6. परीक्षा खत्म होने के बाद ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हो, इससे पहले आपको अनुमति नहीं मिलेगी। 7.
अभ्यर्थी को परीक्षा के समय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पर दी गई जगह पर अपने साइन और अंगूठे का निशान लगाना होगा। 8. अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के पहले 5 मिनट के अंदर देखना होगा कि उसकी टेस्ट बुकलेट के पेज ठीक से छपे हुए हैं और टेस्ट बुकलेट बिल्कुल सही है तथा OMR उत्तर पुस्तिका और टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर और कोड समान है। यदि ये अलग मिलते हैं तो उम्मीदवार को तुरंत टेस्ट बुकलेट और OMR उत्तर शीट दोनों को बदलने के लिए पर्यवेक्षक को कहना चाहिए। 9. अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन, कान की बाली आदि पहनने वाले आभूषण, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और करेक्शन फ्लूइड इत्यादि कुछ भी सामान न लेकर जाए। अगर किसी अभ्यर्थी के पास इनमें से कुछ मिला तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। 10. जो अभ्यर्थी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़ी विशिष्ट पोशाक पहने हुए होंगे उन्हें भी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 11. परीक्षा के दौरान उत्तर को खरोंचने या OMR उत्तर पुस्तिका को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए इरेजर, नाखून, ब्लेड, सफेद तरल पदार्थ, व्हाइटनर आदि का उपयोग न करें। ऐसा करने पर आपकी OMR उत्तर पुस्तिका को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। 12. परीक्षा अधिकारी उम्मीदवार के किसी भी पर्सनल सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 13. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे OMR शीट को मोड़े ना और ना ही उस पर कोई निशान बनाए। ऐसा करने पर आपकी OMR शीट रद्द हो जाएगी। 14. OMR उत्तर पुस्तिका की 2 कॉपी होंगी यानी मूल कॉपी और ऑफिस कॉपी। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी OMR उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह से यानी दोनों प्रतियों को एक साथ पर्यवेक्षक को सौंप देंगे। अभ्यर्थी विधिवत भरा हुआ एडमिट कार्ड भी पर्यवेक्षक को देंगे। यदि उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। 15. हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। हर प्रश्न में आपको एक गोला जरूर काला करना होगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो उसके लिए आपको 5वां गोला भरना होगा। विकल्प संख्या 5 के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। 16. परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मगर यदि कोई अभ्यर्थी कोई भी विकल्प नहीं भरता है तो खाली छोड़े गए हर प्रश्न के लिए 0.95 अंक काटे जाएंगे। 17. कोई भी उम्मीदवार OMR उत्तर पुस्तिका खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसा होने पर पर्यवेक्षक इस OMR उत्तर पुस्तिका पर क्रॉस कर देगा और उसे रद्द कर देगा। 18. अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर स्कैन की गई फोटो का मिलान पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी से किया जाएगा। अभ्यर्थी की पहचान और सत्यापन तथा फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उस पर आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। 19. परीक्षा के पहले और आखिरी 30 मिनट के दौरान अभ्यर्थी को शौचालय, वॉशरूम में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 20. प्रश्न पत्र में अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में सवाल होंगे। दोनों में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर इंग्लिश मीडियम को फाइनल माना जाएगा। 21. परीक्षा पूर्ण रूप से CCTV की निगरानी में है और जैमर लगे हुए हैं। ऐसे में यदि कोई अनुशासनहीनता दर्शाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। 22. यदि कोई उम्मीदवार दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो परिणाम के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।